सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो आज हम क्या बात करेंगे, तो एक नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, कल ही आया 10 तारीख को। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी आई है आपके 2023 की। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो भी एग्रीकल्चर कृषि फील्ड से है, जहाँ पे उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में की है या 10+2 में उनके पास एग्रीकल्चर थी, तो उसके बारे में अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आप इसकी बोर्ड की वेबसाइट के न्यूज एंड नोटिफिकेशन में जाके आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो देख सकते हो आप 10 को वैकेंसी रिलीज हुई है। अब इसमें आपके क्या चीजें रहने वाली है। पद यहाँ पे देखो, नॉन टीएसपी के 385 हैं, टीएसपी के कितने हैं 45, कुल यहाँ पे 430 पद आपके रहने वाले हैं दोस्तों। और अब अपने आगे बात कर लेते हैं। मेन जो पॉइंट है वही काम करना है आपको। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम फीस भरनी है और सारे फॉर्म भर देने हैं, ठीक है, जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो। ऐसे नहीं कि 1 टाइम फीस है तो आप मतलब आप फील्ड आपकी एग्रीकल्चर है ही नहीं तो ही आप ये फार्म भर रहे हो, तो ऐसे मत भरना। फीस आपकी दोस्तों यहाँ पे 600 रहने वाली है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 400, दिव्यांगजन है तो यहाँ पे 400। और इसके बाद क्या है कि भर्तियों का जो वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, जनरल की यहाँ पे 101 सीटें हैं और एसटी की यहाँ पे 42 है, एससी की 42 है और एसटी की 32 सीटें हैं। ओबीसी की यहाँ पे 56 यहाँ पे सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। ये अति पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं। फिर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की सीटें आ जाएगी। तो ये यहाँ पे सीटों का वर्गीकरण है। अब अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं, जो अपने को जानना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है कि कैसे उनको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। ये स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए है कि कैसे वहाँ पे उनको आरक्षण मिलने वाला है। अब अपने मेन चलते हैं आगे। ये वेतनमान दोस्तों यहाँ पे आपका जो रहने वाला है, मैट्रिक्स लेवल 5 का वेतनमान यहाँ पे आपका थोड़ा कम है, लेवल 5 का रहने वाला है, ठीक है। और वैकेंसी की तुलना में अगर हम बात करें तो, लेकिन एक बार ठीक है। अब पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, इससे पहले एक चीज और रह गई आपकी, वो देख लेते हैं पॉइंट। 1 सेकेंड। तो टेस्ट क्लियर है। एक चीज और रहेगी जिसमें आपकी डेट वगैरह बताई गई है कि कौन सी डेट तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वो नीचे आएगा शायद। चलो एक बार अपने पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं कि क्या कौन कौन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पूरे ऑल इंडिया में, वहां से आपकी बीएससी अगर आपने कर रखी है किसमें, एग्रीकल्चर में अगर आपने बीएससी कर रखी है या बीएससी आपने कृषि उद्यान में कर रखी है, ऑनर्स अथवा कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो जहां पे आपके 10+2 अथवा आ गया ना, अथवा या मतलब चल जाएगा आपका दोनों में से कोई एक। 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर में कर रखा है। इसके अलावा आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले यहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, यहाँ पे साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। तो यहाँ पे ये इंटरव्यू भी शायद तक ले रहे हैं, इसके बारे में अपने जानते हैं अच्छे से। तो इसकी परीक्षा स्कीम भी नीचे मिल जाएगी आपको। भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु यहाँ पे देख लो आप, 18 वर्ष कम से कम, 18 तो कंप्लीट हो गई हो और 40 का नहीं, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक बात है आयु की गणना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका दोस्तों क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो आप, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है कि 15 जुलाई है आपका, जो यहाँ से आपका पंजीकरण चालू हो जाएगा। आप फार्म भरना स्टार्ट कर दो एसएसओ पे जाके। अगर आपको ये जानना है कि कैसे फार्म भरा जाएगा तो भी आपको मैं कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। फिर 13/8 तक, मतलब 13 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। रात को 11:59 तक आप फार्म भर सकते हो, ठीक है। आपको पहले ही फार्म भर देना है, ज्यादा लेट नहीं करना है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एग्जाम डेट फिक्स है आपकी 21 अक्टूबर की। बैक टू बैक एग्जाम होंगे। देखो
14 अक्टूबर को संगणक का हो रहा था, 21 अक्टूबर को कृषि पर्यवेक्षक का होगा। प्रवेश पत्र आपके यहाँ पे 5-7 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब अपने दोस्तों परीक्षा स्कीम देख लेते हैं इसकी, कि क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से बोर्ड यहाँ पे आपका एग्जाम कराएगा, अधीनस्थ बोर्ड, और हम इसमें आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। जो भी अगर राजस्थान का जो टॉपिक रहेगा तो उसमें ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य हिंदी के 15% रहेंगे, जो आपके 45 नंबर के रहेंगे। 3 नंबर का 1% है, बहुत मायने रखता है। फिर यहाँ पे ये 75 क्वेश्चन नंबर का दोस्तों हम आपको डिस्कवर राजस्थान पे कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान मिलेगा, इतिहास मिलेगा और संस्कृति मिलेगी। उद्यानिकी आप देख लेना थोड़ा कहीं से भी, शस्य विज्ञान, ये पशुपालन वगैरह, मतलब कुल आपके 100% यहाँ पे 300 नंबर के रहने वाले हैं, और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग यहाँ पे होता है क्राइटेरिया। कोई क्वेश्चन कहीं पे, जैसे संगणक में तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था, 100% 100 नंबर के थे, और यहाँ पे देखो 100% 300 नंबर के हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन कोई ना, अब तो इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये हिंदी का आपका सिलेबस सारा दे रखा है, उपसर्ग प्रत्यय जो भी है सारी चीजें। और इसके बाद जो राजस्थान का जो टॉपिक है इसमें सारे दे रखे हैं। देखो राजस्थान के भौगोलिक विभाजन, ठीक है, किस प्रकार से राजस्थान का, जैसे अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी पठार ऐसे पढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु, प्रमुख पर्वत राजस्थान के, नदियां, मरुस्थल, फसलों के बारे में, राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा और आहड़ 2 ही दे रखी है। तो अब आपको क्या है कि सारी सभ्यता मत पढ़ने लग जाना, जितने यहाँ पे दे रखे हैं ना, कालीबंगा और आहड़, बस ये 2 ही पढ़नी है। बस इनको पूरा डिटेल से पढ़ना। इस पे हम क्वेश्चन भी लाएंगे, एमसीक्यू। प्रमुख व्यक्ति जो बता रखे हैं ना यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। मारना कुंभा लिख रखा है तो मारना कुंभा के बारे में पढ़ोगे, सांगा लिख रहे हो तो सांगा पे, प्रताप लिख रहे हो तो प्रताप राव, जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह, जो चीज यहाँ पे लिख रखी है प्रमुख व्यक्तित्व में, उनके बारे में बस सीधी जानकारी पढ़ लेना। पूरा डिटेल से यहाँ पे इतिहास मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का जो योगदान रहा है वो, और राजस्थान का एकीकरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। राजस्थान की बोलियां, कृषि, पशुपालन, और राजस्थानी जो आपकी शब्दावली है, ठीक है, जो विवाह से संबंधित होगी और भी अन्य संस्कारों से संबंधित, कृषि, पशुपालन, व्यवसायिक शब्दावली, लोक देवी देवताओं के बारे में, प्रमुख लोक पर्व, त्योहार और मेलों के बारे में, लोक कथा, लोकगीत, मुहावरे, कहावतें, फड़, इन सब के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका राजस्थान का सिलेबस था। इसमें चित्रकारी भी आ गई, धार्मिक इतिहास आ गया, ठीक है, और दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां सारी आ गई, यहाँ पे रीति रिवाज आ गई। तो ये आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका ये शस्य वगैरह विज्ञान, एग्रीकल्चर से संबंधित आ जाता है आपका। इसके बाद उद्यानिकी आ जाता है, और ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यहाँ पे इसकी स्पेशल क्लास चाहिए तो कम से कम आपको यहाँ पे क्या है कि दोस्तों 100 कमेंट करने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है, 100 कमेंट आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी क्लास यहाँ पे फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपको 14 अक्टूबर से पहले यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा आपका सिलेबस। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर।